प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर महीने चतुर्थी तिथि पड़ती है, परंतु हिंदू धर्म में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत अधिक खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर दिन सोमवार को पड़ रही है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से लोगों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शुभ मौके पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों को कई गुना फल की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके परिवार के सभी लोगों पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां दूर होंगी। इस शुभ मौके पर इस पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इस कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। मित्रों, यदि आपने व्रत रखा हो या ना भी रखा हो तो भी कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले हम गणेश चतुर्थी व्रत की तिथि और समय के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर की शाम 6:55 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 19 नवंबर की दोपहर शाम 5:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में चंद्रोदय 18 नवंबर की शाम 7:34 पर होगा। चतुर्थी तिथि पर क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है, इसलिए 18 नवंबर को ही यह व्रत रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पिता दशरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी। कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं, जहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई
जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के पार राक्षस नगरी है। वहीं अशोक के पेड़ के नीचे माँ सीता जी बैठी हुई हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों ने हनुमान जी की अत्यंत पराक्रमशाली कहकर उन्हें पुकारा, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के कहने पर ही भगवान हनुमान ने संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। हम हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से विनती करते हैं कि जिस प्रकार से आपने अपने भक्तों की रक्षा की, उसी प्रकार से कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, आज के दिन दूसरी पौराणिक कथा भी जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नदी के किनारे देवी पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ बैठी हुई थी। तभी उन्होंने चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो चौपड़ के खेल के दौरान हार और जीत का निर्णय कर सके। इस स्थिति में शिव जी ने और मां पार्वती ने एक मिट्टी का बालक बनाया और उसमें प्राण का संचालन किया, ताकि खेल में हार जीत का सही फैसला हो सके। इसके पश्चात पार्वती माता लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। इससे देवी पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। तब बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप एक उपाय के जरिए इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। बालक ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी पूजा से गौरी पुत्र गणेश खुश हो जाते हैं और उसके जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देते हैं। इससे बालक अपना जीवन फिर से खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। मित्रों, हमने अपने चैनल पर चौथ माता की कथा को भी अपलोड कर दिया है। आज के दिन चौथ माता की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रगणों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में श्री गणेश भगवान की जय जरूर लिखें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।